नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके सामने स्क्रीन पर आया हूं। आज का एक नया टॉपिक मैं आपके लिए एक्सेल का लेके। जी हाँ दोस्तों, तो एक्सेल के बारे में हमें कुछ जानने हैं। अभी तक आपने एक्सेल के कई सारे वीडियोज़ मैंने आपको दिखाए, करके भी दिखाया लैब पे, लेकिन अभी तक मैंने आपको कभी फेस करके नहीं दिखाया। एक्सेल में आज मैं कुछ आपको बोर्ड पे जो कि यहाँ बताने वाला हूँ कि एक्सेल का कंटेंट क्या है। आज की टॉपिक हमारी क्या है गाइस, उसको हमें जानना है। हमारी टॉपिक ये है एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट। एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, ये हमारी टॉपिक है आज की एक्सेल की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम जानना है इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आप हमारे इस पूरे वीडियोस के बारे में जान सकें कि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले क्या है। जी हाँ, एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट। एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट मीन्स क्या होता है? विस्तृत चिट्ठे के तत्व। एक्सेल के एक एक कंटेंट के बारे में हमें जानने कि एक्सेल का कंटेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। जब आप एक्सेल स्टार्ट करते हो, एक्सेल का मतलब स्प्रेडशीट। गाइस, एक्सेल जो है वही स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हमें जानने क्या इसके एक एक कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहला कंटेंट हमारा क्या होता है, सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या होता है स्प्रेडशीट का, जिसे हम लोग गाइस जानते हैं वर्कबुक के नाम से। वर्कबुक नाम तो आपने सुना होगा, अगर आप एक्सेल के बारे में जानते हैं तो वर्कबुक किसे कहते हैं ये आप नहीं जानते होंगे बेशक, लेकिन वर्कबुक का नाम जरूर आपने सुना होगा। वर्कबुक क्या होते हैं? जिसे आप कार्य पुस्तिका कहते हैं। अर्थात जैसे आपकी कॉपी जो होती है उस पर आप लिखने का काम करते हैं, आप अपने डेली बेसिस के जो भी वर्क होते हैं उसको करते हैं, तो आप उसको नोटबुक या वर्कबुक के नाम से जानते हैं। जी हाँ, तो एक्सेल में जो एलिमेंट स्प्रेडशीट की बात की जा रही है उसमें सबसे पहला होता है वर्कबुक, कार्य पुस्तिका। ये वर्कबुक बनते कैसे हैं गाइस? आपका नोटबुक, आपकी जो आपका नोटबुक होता है, आपका वर्कबुक होता है, जो आपकी कॉपी होती है, जिसे एक्सेल की भाषा में वर्कबुक कहा जाता है, वही पावर पॉइंट की भाषा में प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो ये वर्कबुक होते क्या हैं? आपकी कॉपी बनते कैसे हैं? ढेर सारे पेज से मिलकर। आपकी कॉपी में कई सारे पेजेस होते हैं, आपका प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में कई सारे स्लाइड्स होते हैं। वही एक्सेल में एक वर्कबुक बनता कैसे? ढेर सारे सीट से मिलकर। सीट, वर्कशीट का नाम तो आपने सुना होगा, अर्थात सीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं। सीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं, जो कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा सीट 1 एंड सीट 2 एंड सीट 3। अर्थात एक्सेल में सीट जो है बाय डिफॉल्ट पहले से ही 3 के साथ खुलती है, मतलब पहले से ही एक्सेल में 3 सीट खुली होती हैं। और अगर देखा जाए तो एक वर्कबुक में हम कुल 255 सीटें और भी खोल सकते हैं। जैसे आपकी कॉपी होती है, उस कॉपी में आपने देखा होगा आपकी कॉपी बाय डिफॉल्ट एक पेज के साथ खुलती है, और भी खोलना चाहें तो आप अपनी कॉपी में ऐसे कई सारे पेजेस खोल सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा उस कॉपी के ऊपर, उस कॉपी में कितने पेज हैं, 50 पेज हैं या 100 पेज हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो गाइस, आज का टॉपिक हमारा क्या था? एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, जिसमें हमने पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किया, वर्कबुक किसे कहते हैं? सीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं, जो कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पहले से ही अपने आप से ही 3 सीट के साथ खुलती है। और अगर हम खोलना चाहें तो एक वर्कबुक में 255 सीटें और खोल सकते हैं। इसीलिए एक्सेल को डेटा एंट्री प्रोग्राम कहा जाता है, क्योंकि एक्सेल में डेटा एंट्री मीन्स क्या होता है? डेटा सूचना, मतलब इंटर प्रवेश कराना, जिसमें डाटा इंटर करना हमारे लिए बहुत बेहतर, जो कि डेटा एंट्री का सबसे स्पेशल प्रोग्राम, जो कि हर जगह यूज होने वाला प्रोग्राम है एक्सेल, क्योंकि इसमें सूचना को लिखने की क्षमता, डेटा को फीड करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें जब आप देख रहे होंगे एक सीट, बल्कि 255 सीट, एक वर्कबुक में 255 सीट अगर आप कुल खोल सकते हैं तो अनेकों वर्कबुक आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उस अनेकों वर्कबुक में आप अनेकों वर्कशीट भी तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या था? वर्कबुक। वर्कबुक का कांसेप्ट हमारा क्लियर हुआ, सीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं। इसी के साथ वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, आगे भी मैं कुछ टॉपिक आपको, कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। आपने बताया कि वर्कबुक किसे कहते हैं? सीट के समूह को। अब हम जानेंगे कि वर्कशीट किसे कहते हैं, वर्कशीट किसे कहते हैं। वर्कबुक तो आपने जान लिया, सीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं, तो वर्कशीट किसे कहते हैं? तो गाइस, वर्कशीट किसे कहते हैं? आपने देखा सीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं, और वर्कबुक के मतलब सीट को क्या कहते हैं? सीट।
जब आप देखते हैं एक्सेल क्या है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इसे कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसमें जो ये छोटे छोटे कोष्ठक आपको दिखाई दे रहे हैं, या जो आपको ये टेबल, ये ग्रिड लाइन, ये ग्राफ पेपर जो दिखाई देता है, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, विद्युतीय होता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई तो देता है, लेकिन अगर आप इसे प्रिंटर के साथ छापना चाहें तो वो प्रिंटर के साथ सूचना तो निकलेगी, लेकिन आपकी ये लाइन नहीं आएगी, सीट नहीं आएगी, क्योंकि इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो सीट किसे कहते हैं, यही गाइस आपके सामने नजर आ रही होगी सीट। एक्सेल आप स्टार्ट करते हैं सीट 1, सीट 2, सीट 3, ऐसे कई सीटें खोलते हुए जाते हैं तो आपको इसी तरह से कुछ इंटरफेस करके आता होगा, इसे ही सीट कहा जाता है। ये सीट बना कैसे है, इस सीट में जो ये खड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है और ये पड़ी लाइन जो दिखाई दे रही है, इसे एक्सेल की भाषा में कॉलम और रो कहा जाता है। कॉलम और रो कहा जाता है, अर्थात खड़ी और पड़ी रेखा के एकत्रित होने से, या फिर आप कह सकते हैं रो और कॉलम के एकत्रित होने से बनने वाली सीट को हम कहते हैं वर्कशीट। रो और कॉलम के एकत्रित होने से बनने वाली सीट को कहते हैं वर्कशीट। जब खड़ी और पड़ी रेखा आपस में मिलकर जो सीट तैयार करती हैं उसे कहा जाता है वर्कशीट। जी हाँ, इसी के साथ हमें जानने हैं रो और कॉलम होते क्या। आपने रो कॉलम को एकत्रित करके सीट तो बना दिया, अब हमें जानने हैं रो और कॉलम क्या होते हैं। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। आज हम आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, रो और कॉलम भी क्या होते हैं। कॉलम, कॉलम जिसे आप पक्ष कहते हैं, पक्ष। कॉलम, कॉलम मीन्स क्या होते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, सीट के किस लाइन को कॉलम कहा जाता है, किस लाइन को कॉलम कहा जाता है। आपने देखा खड़ी रेखा को आप कहते हैं कॉलम, अर्थात इसे कहा क्या जाता है वर्टिकल लाइन, जिसे वर्टिकल लाइन कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे कहा जाता है, या इसे पोर्ट्रेट लाइन भी हम कह सकते हैं, पोर्ट्रेट लाइन जिसे स्तंभ रेखा कही जाती है। अर्थात कॉलम जो होते हैं, आपको एक्सेल में देखा होगा, इस छोटे से कोष्ठक को कहा जाता है सेल। अभी हम इसके बारे में भी जानेंगे। जो छोटे छोटे कोष्ठक बने होते हैं आपके, इन कोष्ठक के किस लाइन को कहा जाता है कॉलम। अर्थात हमें कॉलम किसे कहते हैं, सेल के, इस छोटे से सेल के, सेल मीन्स क्या होते हैं, कोशिका या कोष्ठक होता है। सेल के वर्टिकल ब्लैक को, ये जो वर्टिकल ब्लैक काली रेखा आपको दिखाई देती है, सेल के वर्टिकल ब्लैक को कॉलम कहते हैं। सेल के वर्टिकल ब्लैक को कॉलम कहते हैं, जो एक वर्कशीट में ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली रेखा होती है। आपको बहुत सिंपली तरीके से बताना है कि ऊपर से नीचे की दिशा में चलने वाली रेखा को कहते हैं कॉलम। सीट के वर्टिकल मतलब सेल के वर्टिकल ब्लैक को कहते हैं कॉलम, जो कि एक वर्कशीट में ऊपर से नीचे की ओर चलती है, जिसे ए अथवा बी से प्रदर्शित कराया गया होता है। आपने देखा होगा कॉलम को ए बी सी डी करके यहाँ पे हाईलाइट किया गया होता है, क्योंकि कॉलम की पहचान क्या होती है, इसे ए अथवा बी के नाम से जाना जाता है, ए बी सी डी के नाम से जाना जाता है, और ये रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर आपके सीट में चलती हैं, तो इसे कहते हैं कॉलम। जिसमें आपने देखा होगा कॉलम जो आपको ए बी सी डी दिखाई देते हैं। अब हमने जानने हैं कि एक वर्कशीट में कॉलम की संख्या होती कितनी है, ये वाली रेखाएं होती कितनी हैं। तो एक वर्कशीट में गाइस मिनिमम रो की संख्या, जो मिनिमम कम से कम रो की संख्या जो होती है वो 256 होती है। वहीं मैक्सिमम रो की संख्या जो होती है 16,384 कॉलम एक वर्कशीट में होते हैं। इसीलिए आपको एक्सेल के बारे में बताया जाए तो डेटा एंट्री का सबसे स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम में सूचना को लिखने की क्षमता ज़्यादा होती है। आप जरा सोचिए, एक सीट में 16,384 ऐसे डाटा फीड कर सकते हैं, ऐसे मतलब कुछ भी सूचना लिख सकते हैं एक सीट में। तो आपके एक वर्कबुक में 255 सीट खुलते हैं। 255 सीट में आप अनेकों डाटा को, लाखों रो मीन्स क्या होते हैं, पंक्ति जिसे कहा जाता है, पंक्ति। ये पंक्ति किसे कहा जाता है, रो मतलब क्या होता है, ट्रिक। रो मतलब रोना, आंसू नीचे गिरते हैं, तो मतलब जो नीचे रेखाएं चलती हैं। आपने देखा रो किसे कहते हैं, सीट में रो किसको कहा जाता है, जो ये छोटे छोटे कोष्ठक बने होते हैं आपके, इन कोष्ठक में रो किसे कहते हैं। तो जो रेखाएं आपको दिख रही होंगी जिसे कहा जाता है, ये क्या है, सेल है। सेल के हॉरिजॉन्टल ब्लैक को रो कहते हैं, जो आपको दिख रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या होते हैं, क्षैतिज या पड़ी रेखा, अर्थात दाएं से बाएं की दिशा, जिसे आप लैंडस्केप रेखा भी कह सकते हैं। लैंडस्केप मीन क्या होता है, पड़ा।
दाएं से बाएं की दिशा में चलने वाली रेखा को कहते हैं रो। सेल के हॉरिजॉन्टल ब्लॉक को कहते हैं रो, जो एक वर्कशीट में दाएं से बाएं की ओर चलती है, जिसे 1 और 2 3 से प्रदर्शित कराया गया है। इस तरह से रो को नंबरिंग के रूप में प्रदर्शित कराया गया है। सेल के हॉरिजॉन्टल ब्लॉक को कहते हैं रो, जो एक शीट में बाएं से दाएं की ओर चलती, उसे कहते हैं रो, जिसे 1 2 3 से प्रदर्शित कराया गया है। ठीक है, तो गाइस आपने देखा होगा शीट में हमने कॉलम की संख्या तो जान ली, अब रो कितनी संख्या में होती है। एक वर्कशीट में मिनिमम रो की संख्या जो होती है 65,536 होती है। मिनिमम रो की संख्या 65,536। अगर आपने ऊपर नेम लिख दिया और नीचे लोगों का नाम लिखते जा रहे हैं तो कम से कम एक सीट में 65,536 लोगों का नाम एक सीट में आप कम से कम रख सकते हैं। अगर मैक्सिमम जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैक्सिमम की संख्या होती 10,48,576। 10,48,576 रो होते हैं गाइस एक सीट में। जरा सोचिए 255 सीट होते हैं, तो अगर एक सीट में इतने लोगों का नाम हम एक बार में रख सकते हैं तो 255 का मल्टीप्लाई कराएंगे करोड़ों में आएगा। तो गाइस इसीलिए अगर आप एक्सेल का एक वर्कबुक क्रिएट कर लेते हैं तो अपने सालों के डाटा को एक सीट में एक वर्कबुक में रख सकते हैं गाइस, इसीलिए इसे डेटा एंट्री प्रोग्राम कहा जाता है। तो गाइस हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं एक्सेल के आपको नए नए ट्रिक्स के बारे में बता सकूं, बोर्ड पे भी और लैब करके सिस्टम से भी। तो गाइस आपने जाना रो किसे कहते हैं, दाएं से बाएं की दिशा में चलने वाली रेखा को रो कहते हैं, जो कि एक्सेल में एक सीट में 1 2 3 से प्रदर्शित कराया गया, जिसमें एक वर्कशीट में मिनिमम रो की संख्या 65,536 और मैक्सिमम 10,48,576 होते हैं। तो जिसमें पहला रो आपका होता है 1 और अंतिम रो जो आपका होता है वो 10,48,576 होते हैं। इसी के साथ बने रहें। अगला हम जानेंगे, अभी तक हमने सेल के बारे में कई बार हमने सेल का नाम लिया, सेल किसे कहते हैं ये भी हमें इसी वीडियोज में जानने हैं। सेल मीन्स क्या होती है, कोशिका। कोशिका सेल किसे कहते हैं, कोशिका जो है, अर्थात आपने देखा होगा सेल, यहाँ पे सेल की बात की जा रही। सेल के वर्टिकल लाइन को आपने कॉलम कह दिया, सेल के हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने रो कह दिया। तो सेल किसे कहते हैं, अब देख रहे होंगे खड़ी और पड़ी रेखा। खड़ी और पड़ी रेखा जब एक दूसरे को ब्लॉक करती हैं, काटती हैं, जब खड़ी रेखा और पड़ी रेखा, अभी ऐसे खड़ी रेखा यहाँ बना दिया जाए, पड़ी रेखा यहाँ बना दिया जाए, पड़ी रेखा यहाँ, खड़ी रेखा यहाँ, कोई सेल नहीं बनेगा। लेकिन अगर इन्हें एक दूसरे से ब्लॉक करा दिया जाए, काट दिया जाए, तब ये क्या बन जाएंगी, एक सेल बन जाएंगी। तो सेल किसे कहते हैं, इस खड़ी और पड़ी रेखा को कहा क्या जाता है गाइस, रो और कॉलम। अर्थात रो और कॉलम के इंटरसेक्शन मध्यावरण को कहते हैं सेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन मध्यावरण को कहते हैं सेल। अर्थात जब रो और कॉलम एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं, काटती हैं, तो बीच में जो घेरा तैयार होता है वही होता है सेल। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए, आज का टॉपिक जानने के लिए। हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।